वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। क्या होगा अगर आपको फुटपाथ पे एक ऐसा एटीएम कार्ड मिल जाए जिसमें अनलिमिटेड पैसे हों, पर उसका पिन कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हो। रोहन ज़ोमैटो में डिलीवरी करता था। रोज़ 200-300 रुपये बचते थे बस। एक शाम वो एक बड़ी सोसाइटी में ऑर्डर ड्रॉप करने गया था। वापस आते टाइम फुटपाथ पे उसको एक काला एटीएम कार्ड पड़ा मिला। न किसी बैंक का नाम था उस पे, न किसी इंसान का, सिर्फ पीछे छोटे अक्षरों में लिखा था, ट्राई मी। रोहन ने सोचा किसी का मजाक होगा, पर क्यूरियोसिटी के मारे उसने रास्ते में आने वाले SBI एटीएम पे कार्ड लगाया। स्क्रीन ऑन हुई और सीधा बैलेंस दिख गया, 99 करोड़। रोहन के हाथ काँप गए। उसने 500 रुपये नोट निकालने का बटन दबाया। मशीन से नोट निकल आए और पिन मांगा ही नहीं। उस रात रोहन सोया नहीं। दूसरे दिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त अमन को बताया। अमन बोला, भाई ये तो भगवान का दिया है, गाड़ी ले, फ़ोन ले, फ्लैट ले, और रोहन ने लिया भी। एक हफ्ते के अंदर उसने 5 लाख रुपए उड़ा दिए। पापा के लिए नई दुकान का एडवांस दिया, खुद के लिए बाइक ली और अमन के साथ गोवा का प्लान बना लिया। सोसाइटी वाले शॉपकीपर चाचा भी बोलने लगे, बेटा रोहन अब तो तेरी किस्मत खुल गई। पर 10वें दिन कुछ अजीब हुआ। रोहन जब एटीएम गया पैसे निकालने तो स्क्रीन पे पैसे निकालने से पहले एक लाइन आ गई, रूल नंबर 1, रोज़ एक गरीब की मदद करो वरना कार्ड बंद हो जाएगा। रोहन को लगा ये एटीएम का ग्लिच है। उसने इग्नोर करके 2000 निकालने ट्राई किए। कार्ड डिक्लाइन हो गया, बैलेंस 0 दिखाने लगा। वो घबरा गया, सीधा वापस आया और गली के नुक्कड़ पर बैठने वाले चाय वाले बूढ़े चाचा को 100 रुपये दे आया बिना चाय लिए। वापस एटीएम गया तो कार्ड फिर से चल रहा था, बैलेंस भी वापस आ गया था। तब रोहन को समझ आया ये कार्ड उसको अमीर नहीं बना रहा था, उसका ईमान टेस्ट कर रहा था। उसके बाद रोहन बदल गया। रोज़ वो किसी न किसी की मदद करता, किसी स्कूल के बच्चे की फ़ीस भरी, किसी एक्सीडेंट वाले को हॉस्पिटल पहुंचाया, किसी बुज़ुर्ग को राशन दिलवाया, और हर बार कार्ड का बैलेंस बढ़ता गया। 1 महीने बाद एटीएम की स्क्रीन पे नया मैसेज आया, रूल नंबर 2, अब ये कार्ड तुम्हारा है, पर याद रखना तुम इस कार्ड के गुलाम नहीं बन सकते। उसी शाम रोहन के घर का दरवाज़ा खुला। सामने एक 60 साल का आदमी सूट में खड़ा था। उसने कहा, मैं मिस्टर मल्होत्रा हूँ, ये कार्ड मेरा था। रोहन डर गया। मिस्टर मल्होत्रा अंदर आए और बोले, 5 साल पहले ये कार्ड मुझे भी मिला था। मैंने लालच किया, रोज़ करोड़ निकाले, लोगों को भूल गया। एक दिन कार्ड ने मुझे अंदर खींच लिया। अब मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ। तुम बाहर हो, मेरी जगह तुमने ले ली है, अब फैसला तुम्हारा है। रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब ये कार्ड एक जाल था। उस रात रोहन सोया नहीं। सुबह होते ही वो सीधा नदी के किनारे गया और उस काले कार्ड को अपनी सारी ताकत से नदी के बीच में फेंक दिया। पानी में एक छोटी सी हलचल हुई और कार्ड गायब। उसके बाद उसके फ़ोन पे एक मेल आया, एक बड़े बिजनेसमैन का था। उसमें लिखा था, रोहन ये मेरा सोशल एक्सपेरिमेंट था। मैं ईमानदार लोग ढूंढ रहा था जो पैसे को कंट्रोल कर सके, ना कि पैसे के गुलाम बने। तुम पास हो गए। ये रहा 1 करोड़ का चेक, इसे इज्जत से कमाओ। अब रोहन करोड़पति है। उसने अपनी डिलीवरी की कंपनी खोली है, 50 लड़कों को नौकरी दी है, पर उसने वो काला कार्ड कभी नहीं ढूंढा। आज रोहन के पास पैसे भी हैं, इज्जत भी है और चैन की नींद भी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली दौलत एटीएम में नहीं, ईमान में होती है। अगर कल को आपको ऐसा कार्ड मिले तो आप क्या करेंगे? पैसे लेंगे या ईमान बचाएंगे? कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।